नमस्कार साथियों, आज मैं 30 केजी आलू से आपको महीने का 54,000 रुपया कमाना सिखाऊंगा। और आज का ये वीडियो आज हर उस व्यक्ति को काम में आने वाला है जो कि एक कोई रोजगार की तलाश में है और सोचते हैं कि मुझे कोई एक कम पूंजी का एक कोई रोजगार मिल जाता। तो बेरोजगार बिजनेस स्कूल जो कि मेरा चैनल का नाम है, और अक्सर मेरा उद्देश्य होता है कि अपने चैनल पर मैं कोई ऐसी बिजनेस आइडिया मैं लेके आऊं जो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में और बहुत ही कम खर्च में इसको शुरू किया जा सके और बिना मशीन लगाए हुए, बिना प्लांट लगाए हुए, छोटे से कमरे से, एक छोटे से संसाधनों से एक व्यवसाय किया जा सके। और व्यवसाय भी कोई ऐसा आयरा गहरा नहीं, एक उच्च सोच वाली, जो कि मेरे पढ़े लिखे व्यक्ति कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे और शान से ये बिजनेस कर सके और अपने को एक मैन्युफैक्चरर के श्रेणी में ला सके और अपने को बोले कि मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं। तो साथियों, मेरा उद्देश्य होता है कि अपने चैनल पर मैं कोई ऐसा बिजनेस में लेके जाऊं कि जो कि हर व्यक्ति के, हर उम्र के व्यक्ति, वो चाहे यंग हो, ज़्यादा उम्रदार हो, महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, मजदूर हो, ये सब लोग कर सके और जिसकी पूंजी भी बहुत लो इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत किया जा सके। तो ऐसा ही बिजनेस मैं आज बहुत सोच समझकर, मैंने बहुत से दिमाग लगाया तो मेरे को ये बिजनेस आइडिया मैं सूझा और मैं चाहता हूं कि हर उस व्यक्ति को आज का मैं बिजनेस बताऊं, आज का बिजनेस आइडिया बताऊं कि ये 30 केजी आलू से आप महीने का 54,000 रुपया कमा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह और लैंड की भी आवश्यकता नहीं है। अभी साथियों, आलू मार्केट में बहुत ही कम रेटों में, बहुत ही सस्ते दामों पर हमारे मार्केट में उपलब्ध है। लगभग आप 10 रुपये किलो होलसेल मार्केट में ये आलू, सफ़ेद वाला आलू, बड़ा साइज का आलू 10 रुपये किलो मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मार्केट से आपको 30 केजी आलू लेकर आना होगा और कुछ मसाले और नमक का जरूरत पड़ेगा और इससे से सारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए ये सारा प्रोडक्ट मैंने खुद घर में बनाया है। तो ये साथियों क्या है? ये जो है, ये साथियों आलू का पापड़ है। अब इसको साथियों बनाना कैसे है, इसको सारी मैं इसकी बनाने का विधि मैं बताऊंगा। उसके बाद इसको कैसे पैकिंग करेंगे और इसको मार्केट में सेल कैसे करेंगे, इसको आपका प्रॉफिट और मार्जिन क्या आएगा, इसमें आपको लागत कितना लगेगा, सारे विषयों पर मैं जानकारी देंगे। और खासकर ये वीडियो उन महिलाओं को देखना चाहिए जो घर के चार दीवारी के अंदर रहती हैं, जो हाउस वाइफ है और चाहती है कि काश मैं भी कोई रोजगार करती। तो आप घर के अंदर से ही ये एक बड़े व्यवसाय को, एक कुटीर उद्योग शुरू करके और एक बहुत ऊंचाई पर आप इसको लेके जा सकते हैं। तो साथियों, आलू का पापड़ का ये व्यवसाय, ये छोटा मोटा कोई व्यवसाय नहीं है। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक महिला उद्योग जो कि कुटीर उद्योग खोली हुई है और आप देखेंगे कि 200 करोड़ का, 100 करोड़ की मालकिन है वो।
मात्र 2 से 4 सालों में पापड़ बनाकर और कहां से कहां वो पहुंच चुकी है। तो साथियों, ये जो मैं व्यवसाय जो बताने जा रहा हूं, ये कोई ऐरा गैरा व्यवसाय नहीं है। तो साथियों, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको मार्केट से इस टाइप का सफ़ेद वाला आलू जो होता है, वो मार्केट से आपको 30 केजी लेकर आना होगा, जो कि वर्तमान में अभी आलू जो मेरा वीडियो बन रहा है तो हमारे यहाँ रेट 10 रुपये किलो है। हो सकता है कि आपके इलाका में 1-2 रुपया आगे पीछे हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपके इलाका में 10 नहीं होगा, 12 रुपये किलो होगा। तो 30 केजी आलू आपको मार्केट से परचेज करना है, खरीद कर लाना है। तो 30 केजी आलू का दाम कितना होगा? 30 केजी आलू का दाम 12 रुपये के हिसाब से 360 रुपया होता है। अब इस आलू को करना क्या है, इसको बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद यह छिलका निकाल देना है और छिलका निकालकर इसको जैसा आटा गूंथते हैं उस टाइप का एकदम गूंथ देना है, या तो मिक्सी में पीस देना है। तो ये क्या बन गया? हम लोग अपनी भाषा में इसको चोखा बोलते हैं। अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आपके इलाका में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के यहाँ इसको साधारण भाषा में हम लोग चोखा बोलते हैं। तो साथियों, बॉयल करने के बाद आलू का छिलका निकाल दिए, तो इसको मिसने के बाद आटा की तरह गूंथ देने के बाद या मिक्सी में पीस देने के बाद ये एक तरह का चोखा बन जाता है। अब उसमें करना क्या है, थोड़ा सा मसाला। तो मसाला में क्या डालना है, ये मैंने डाला है। ये मसाला में क्या डालना है, ये आप देखेंगे कि लाल लाल ये मिर्ची है, इसमें कुछ जीरा का पाउडर, कुछ गोल मिर्च का पाउडर और काला नमक और सादा नमक, यही इसमें डाला हुआ है। तो साथियों, मान लीजिए कि 30 केजी आलू आप मार्केट से लेके आते हो, 12 रुपये के हिसाब से 360 रुपये होता है 30 केजी आलू का। 40 रुपया मान लो ईंधन में खर्च होगा, आपका गैस होगा, चूल्हा होगा, जो भी जिस ये से करते हो, तो 40 रुपया ईंधन में खर्च हुआ और 100 रुपया आपका ये नमक में, मिर्चा में, जीरा पाउडर, गोल मिर्च का पाउडर, मान लो कि 100 रुपया, 100 तो लगेगा नहीं, लेकिन मान लो 100 रुपया, तो 360 रुपया आलू का, 40 रुपया ईंधन का, कितना हुआ? 400 रुपया। 100 रुपया ये मसाला में खर्च हुआ, आपका कितना हुआ? 500 रुपया हुआ। 5 केजी आलू में 1 किलो से ज्यादा ये आपका पापड़ बनकर तैयार होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 किलो से तो ज्यादा होता है, लेकिन 1 किलो का ही रेशियो हम ले लेते हैं। तो 5 केजी आलू में 1 केजी ये 1 केजी ये पापड़ बनकर तैयार होता है। अब 30 केजी आलू में कितना पापड़ बनकर तैयार होगा? 6 केजी। हमारा खर्च कितना लगा था? 360 रुपया आलू का, 40 रुपया ईंधन का, 100 रुपया मसाले, नमक, जीरा, मिर्च में, यानी कि 500 रुपया। 500 रुपया आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 30 केजी आलू का जो हम पापड़, जो ये पापड़ बनाए, तो 30 केजी आलू में 6 किलो पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। आज के समय में हमारे यहाँ ये आलू का पापड़ 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपये में बिकता है। ये रिटेलर की बात बता रहा हूं। तो आप मान लीजिए कि आप होलसेल मार्केट में अगर बेचेंगे 100 ग्राम का, तो किसी दुकानदार को देंगे तो कितना में देंगे? 40 रुपया में बेचेंगे कि अगला दुकानदार उसको 50 में बेच सके, यही हुआ होगा। अब मार्केट में हमारे यहाँ 100 ग्राम का ये आलू का पापड़ 50 में बिकता है, तो जरूर वो दुकानदार 45 में खरीदा होगा, 48 में खरीदा होगा या 40 में खरीदा। 40 का हम रेशियो ले लेते हैं,
तो 40 रुपये का 100 ग्राम, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 400 रुपया 1 केजी का। 30 केजी आलू में 6 किलो पापड़, 400 इंटू 6 केजी यानी कि 2400 रुपया। हमारा खर्च कितना गया? 500 रुपया आलू मसाला ईंधन में। तो 2400 रुपया में अगर आप 500 रुपया को माइनस कर दो तो कितना बचता है? 1900 रुपया। 30 केजी आलू पर डे अगर आप इसका पापड़ बनाते हैं तो 1900 रुपया पर डे का हमें मुनाफा हुआ। महीना कितना दिन का हुआ? 31 दिन का होता है, कभी 28 दिन का फरवरी होता है, तो मान लो हम 30 दिन का ही रख लेते हैं। तो 1900 इंटू 30 यानी कि 57,000 रुपया। ठीक है, 57,000 हमें प्रॉफिट हुआ। अब आपको मैं आगे बताता हूं कि ये पापड़ तो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इस पापड़ को करना क्या है? इस टाइप का मार्केट में पन्नी, जिसको पीपी कहते हैं, बहुत ही आसानी से यह मार्केट में उपलब्ध है। अब इसको करना क्या है कि इसमें इसको डालना है। ये डालना है 100 ग्राम का, ये 100 ग्राम का ये डाल लिए। इसी टाइप का फिर दूसरा ये प्लास्टिक में मान लीजिए 100 ग्राम का ये हम लोग डालेंगे। वेट कर लेंगे इसको, वेट मशीन में वेट कर लेंगे। ये कर लेंगे, मान लीजिए हम तो वेट किया नहीं है लेकिन वेट कर लीजिएगा। ये हो गया ये पापड़। अब करना क्या है कि इसको किसी सीलिंग मशीन या मोमबत्ती के सहायता से इसको क्या करना है? सील कर देना है। सील करने के लिए कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये इसको पकड़े ऐसे और इसको ऐसे पकड़े, फोल्ड किए और ये आराम से ऐसे सट जाता है। ये आराम से सट गया। इसको ऐसे पकड़े, इसको ऐसे मोड़े और आराम से। ये कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से ये सट जाता है। अब हमारा ये 100 ग्राम का ये पापड़ बनकर ये रेडी हो गया। ये 50 रुपये के बिकने के लायक हो गया। अब इस पर करना क्या है कि अपने कंपनी का नाम से इस टाइप का स्टिकर, ये स्टिकर तो खैर दूसरा चीज का है, अपने कंपनी के नाम से आप कहीं भी इंटरनेट में कंप्यूटर जहां पर लगा हुआ इंटरनेट का सुविधा है वहां पर इस टाइप का स्टिकर छप जाता है। और इसको करना क्या है कि आराम से ऐसे स्टिकर निकालें, आराम से ये स्टिकर निकल गया और अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से यहाँ पर ऐसे पकड़े और यहाँ पर ये स्टिकर दूसरे चीज़ का है, इसको आप ध्यान में नहीं दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपका एक कुटीर उद्योग का नाम लिखा रहेगा, गीता कुटीर उद्योग, सीता कुटीर उद्योग, नाजमा कुटीर उद्योग या भारत कुटीर उद्योग। अब ये आपका ये पापड़ ये लेबल लग गया और ये यहाँ पर रेट, दाम सब कुछ प्रिंट, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखा रहेगा। अब आपको इस टाइप का ये पापड़ करना क्या है कि अपने जिला के जितने होलसेलर हैं वहाँ पर जाना है और जाकर बताना है कि भैया मैंने ये आलू के पापड़ का मेरा कुटीर उद्योग है, मैं खुद घर में इसको बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो आप मेरे ये पापड़ को अपने काउंटर पर ये 1 केजी 2 केजी आप रखने दीजिए और जब बिक जाएगा तो हमें पैसा दीजिएगा। तो कौन दुकानदार नहीं रखेगा?
या किसी भी रिटेलर काउंटर पर जाकर और अब बोलेंगे कि भैया ये मेरा घर का खुद बना हुआ है, इसमें कोई मिक्स नहीं है, एकदम शुद्ध बना हुआ ये पापड़ है, और आप अपने काउंटर पर मुझे रखने दो और जब बिक जाएगा तो मुझे पैसा देना, तो कौन सा दुकानदार नहीं रखेगा। आप सोचो साथियों कि 6 केजी पापड़ पर डे बेचना, यानी पहले मैंने बताया ना कि 30 केजी आलू में कितना बनकर तैयार होगा, 6 केजी, यानी कि 5 केजी आलू में 1 केजी पापड़ बनकर तैयार होता है। तो 6 केजी बनना बेचना कौन सी बड़ी चीज है भाई मेरे। अगर 6 दुकान घूम जाओगे तो 1-1 केजी मिलेगा, यानी कि 1 केजी में 10 पैकेट, और कोई भी दुकानदार 1 पैकेट 2 पैकेट तो लेगा नहीं, वो तो जरूर 10 पैकेट 15 पैकेट 20 पैकेट लेगा। तो 6 दुकान में अगर आप सप्लाई करते हो, मात्र 6 दुकान, तो ये आपका 30 केजी आलू का ये पापड़ ये डेली खपत हो जाएगा। तो अब साथियों मैंने आपको बताया कि 57,000 रुपया आपको आमदनी होता है। अब आप मान लो कि घूमोगे बाइक से, उसका पेट्रोल का खर्चा है, कहीं जाओगे तो चाय पानी जरूर पियोगे, समोसा जरूर खाओ, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा एसेंशियल खर्च ले लो, तो 57,000 रुपये में 100 रुपये पर डे के हिसाब से 3,000 हुआ, तो 57 में 3,000 माइनस कर दो तो कितना बचा, 54,000 रुपया। तो सोचो साथियों कि 30 केजी आलू जो कि 360 रुपये की, यानी कि 500 रुपये की पूंजी से, बिना मशीन लगाए हुए, बिना प्लांट लगाए हुए, और एक घर के 4 दीवारी से हमारी माताएं, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी चाची ये रोजगार कर सकती है। और कोई आप, मैंने पहले बोला कि गूगल पर सर्च करके देखो, ये पापड़ बनाने वाली जो महिलाएं हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप सर्च करना कि चंद दिनों में, साल 2 साल में, वो आप देखोगे कि उनका आंकड़ा दिखाता है कि 100 करोड़ की मालकिन बन गई, 200 करोड़ की मालकिन बन गई। और जब ये रोजगार करोगे तो इतना चलेगा कि आपको 2-4 महिलाओं को, 2-4 व्यक्ति को इसको रोजगार आपको देना पड़ेगा। आप किसका, इस प्रोडक्ट का डिमांड इतना है। उसके बाद मैंने एक बात बताना भूल गया, आप इसको ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट, जरा खोल, आप मेरा वीडियो साथियों देख रहे हो तो जरा एक बार देखना अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर खोल के कि 100 ग्राम आलू का पापड़ का रेट कितना है। आप भले बिजनेस मत करना, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद एक बार जरा सर्च करना कि 100 ग्राम आलू के पापड़ का कीमत क्या है, और इसको बनाने के लिए सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कि आलू का पापड़ कैसे बनाते हैं। तो साथियों करो ना ये बिजनेस, करो ना ये धंधा, कौन सा बड़ा इसमें रॉकेट साइंस की, इस व्यवसाय को मैंने सारा लेबलिंग वगैरह, सारा प्लास्टिक वगैरह पैकिंग करके तो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आपको घूमने में शर्म लगता है कि मैंने पापड़ तो बना लिया, अब इसको बेचूंगा कहाँ, तो ऑनलाइन बेचो ना भाई। उसके बाद आप बड़े पैमाने पर भी अगर पापड़ बनाते हो तो इसको सेल करो इंडिया मार्ट पर। आप इंडिया मार्ट पर भी सर्च करके देखना कि आलू का पापड़ का रेट क्या है, और वहां पर तो कोई 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं बिकता है इंडिया मार्ट पर, 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल माल बिकता है, और वहां 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल माल खरीदार है, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहां। तो साथियों व्यवसाय बहुत है। तो अक्सर मैं अपने चैनल पर साथियों इसी तरह का छोटा छोटा कम खर्च का, कम पूंजी का व्यवसाय मैं लेकर आते रहता हूं। तो साथियों इसी तरह का कोई नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।